स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एपिसोड के एक और फ्रेश वीडियो में। आज का ये वीडियो बड़ी ही कमाल का होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके काम का ही है। आपको बता दें, यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से साफ ट्वीट कर ये जानकारी दे दिया गया है कि जिस भी परिवार में शादी समारोह है या फिर कोई उत्सव करा रहे हैं, बर्थडे पार्टी करा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं भैया, तो अभी आपको शांत हो जाना है। अभी थोड़ा सा स्थगित इसको कर देना है। कोरोना काल की स्थिति चल रही है और ऐसे में बहुत ही भयावह स्थिति है। तो जो खुशी का माहौल है या फिर किसी भी तरह का आप आयोजन करने जा रहे हैं, तो उस आयोजन से आपको अभी रोका गया है। ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन आप टाल दीजिए जब तक ये महामारी टल नहीं जाती। चलिए आपको बता दें, यहाँ पर जिनका शादी तय हो चुका है, चलिए उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब तय हो चुका है भैया, वो किसी भी हाल में करेंगे। लेकिन जिन लोगों का अभी तय नहीं हुआ है, यानी डेट फिक्स नहीं रखा गया है, उनसे मैं भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो थोड़े दिन टाल दें, ताकि इस महामारी से लड़ने में कुछ सहयोग मिल सके, जो कोरोना का चैन है वो टूट सके। ठीक है, तो ऐसे समारोह को, जो खुशी का माहौल है, जैसा है वो शादी का हो, बर्थडे का हो, सेलिब्रेट हो या फिर कोई सार्वजनिक आयोजन हो, समारोह हो, इसको टाल दीजिए। तो ये जनता तो कर लेगी और आई होप, आशा करते हैं कि कर भी रही है। लेकिन अब सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, वो उसके बारे में भी आपको अवगत होना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें, 5 तारीख को हमने एक अप्लाई किया था। किस लिए अप्लाई किया था? ताकि आप रोड पर अगर अपनी निजी वाहन को लेकर निकल रहे हो, चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, तो उसका आपको ई पास बनवाना जरूरी है। ठीक है, ऐसा सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया था। बिना ई पास के भी बहुत सारे लोग अगर जा रहे होंगे तो पुलिस के डंडे से मार भी खा रहे होंगे। तो देखिए भैया, यहाँ पर शादी समारोह जो है उसको तो आदमी रोक सकता है, लेकिन मृत्यु और मौत को कोई नहीं रोक सकता। ये इंसान के इख्तियार में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, जिसको आप ईश्वर कहते हो। ठीक है, उसी के इख्तियार में है। इंसान का मौत किसी के इख्तियार में नहीं है, कभी भी आ सकती है। इसको तो आप नहीं रोक सकते। अब ऐसी स्थिति में कुछ के परिजन हैं, कुछ के रिश्तेदार रिलेशन हैं जिनकी डेथ हो जाती है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हमारा एक करीबी दोस्त है, उनके परिवार में, उनके रिलेटिव में किसी का जो है इंतकाल हो गया। ठीक है, मौत हो गई। तो 5 तारीख को हमने अप्लाई किया, मैं खुद अप्लाई किया। मैंने उस पर वीडियो भी आपको बना के बताया था कि आप कैसे बना सकते हो ई पास। 5 तारीख को अप्लाई किया, जिसमें 6 बजे का टाइम दिया हमने शाम को, कि 6 बजे मान लीजिए हम निकलेंगे और दूसरे दिन 6 बजे वापस आएंगे। ठीक है, ड्यू डेट मिला 7 तारीख का और 7 तारीख आज है और अभी तक इनिशिएटेड दिखा रहा है, अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ है। बताइए, मौत अगर किसी की हो जाती है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो, तो आप लाश को कब तक रख सकते हो, कितने देर तक रख सकते हो? 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, इससे ज़्यादा तो नहीं। और भी ऐसी भयावह कोरोना काल की स्थिति में इससे ज़्यादा तो कोई नहीं रह सकता है। तो अब बताइए, 5 तारीख को पास के लिए अप्लाई किए और 5 तारीख को अप्लाई करने के बाद 6 को आदमी रखेगा, 7 को रखेगा, कितने दिन रखेगा? ठीक है, नहीं जा पाया। हमारा जो फ्रेंड्स था वो नहीं जा पाया। ठीक है, चूँकि पास ही नहीं बन पाया यहाँ पर। तो अब ये सोचना चाहिए सरकार को कि जब उसने इस तरह का व्यवस्था करा है, तो कम से कम वहाँ पर जो बैठ करके पास करते हैं वहाँ से ई पास, उसको तो कम से कम काम कार्यरत होना चाहिए ना। अब ऐसी स्थिति में भैया, जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, उनको पता ही होगा, किसी रिलेटिव का मृत्यु हो जाता है, मौत हो जाता है, तो वो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे ई पास बने चाहे नहीं बने। चलिए, हमारे फ्रेंड्स की बात कुछ और है, वो नहीं गए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नियम को तोड़ करके जाएंगे। तब आपके प्रशासन और आपके जो सरकारी कार्यकर्ता है वो कहेंगे कि आपने नियम का उल्लंघन किया है। तो आप नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हो। आप 7 तारीख को टाइम दे रहे हो, 5 का डेट हुआ, 5 तारीख को डेट हो गया इंसान का और 7 तारीख को आप टाइम दे रहे हो। तो 24 घंटे, 32 घंटे, 36 घंटे कौन रखेगा? वो भी 7 तारीख तक भी नहीं बना है, इनिशिएटेड दिख रहा है, डिलीवर्ड नहीं हुआ है। तो आपकी व्यवस्था कैसी है? और फिर अगर कोई इस नियम को उल्लंघन करे, जाहिर सी बात है करेगा ही करेगा, तभी तो वो जाएगा। आपके नियम के अनुसार रहेगा तो आप 3 दिन 4 दिन भी आप सर्टिफिकेट बना कर नहीं दे रहे हो, सब कुछ सही होने के बावजूद भी। फिर आप मजबूरी में है, जो लोग हैं वो जाएंगे ही जाएंगे ऐसी सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशन में कोई किसको कौन रोक सकता है? जब परिजन आपसे कोई जुदा होता है तो उसका दर्द आप ही समझ सकते हो, दूसरा कोई नहीं समझने वाला है। तो ऐसी स्थिति में वो जाएगा, चाहे वो मोटरसाइकिल से जाए, स्कूटर से जाए, ऑटो से जाए, 4 व्हीलर करके जाए, और फिर आप उस पर प्रशासन के द्वारा डंडे चलवाओगे। तो ये किसकी कमी है? जनता की कमी है, लोगों की कमी है। लोग ने तो अप्लाई किया,
आपने सर्टिफिकेट नहीं निर्गत किया, तो अब वो मजबूरी में जाएंगे ना, तो आप कहोगे कि आप नियम का उल्लंघन कर रहे हो। तो सिस्टम को सुधारना है नीतीश कुमार जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सिस्टम को सुधारिए। अपने जो बैठाए हुए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर को बैठाए हुए हैं, जो सर्विस प्लस पर काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? कम से कम ऐसे जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आ रहे हैं, जो मृत्यु की स्थिति है या फिर बहुत इमरजेंसी है जिसको बोलते हैं, इलाज करवाना है किसी का, और ऐसी स्थिति में कोई आपसे अगर पास निर्गत करवा रहा है तो उसको फ़ौरन निर्गत कर कर आपको देना चाहिए, ताकि वो जो है कार्य करवा सके। अन्यथा फिर इसके जिम्मेदार पब्लिक नहीं, आप खुद होते हैं। उनको ई पास नहीं मिलता है तो मजबूरी में वो जाएंगे ही जाएंगे। अभी किसी के इंतज़ार में कोई मरेगा थोड़ी, ठीक है, या फिर कोई मर गया तो उसके इंतज़ार में 5-5 दिन थोड़ी कोई बैठा करके रखेगा। तो ये बिहार की स्थिति है। आप अपने सिस्टम को सुधार नहीं रहे हो और बोल रहे हो जनता सुधर नहीं रही है। जनता तो सुधरने का कोशिश भी कर रहा है, लेकिन आपने सुधरने का मौका नहीं दिया यहाँ पर। तो बस यही कहना था। आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को और फ्रेश टॉपिक के साथ। आपकी तरफ क्या है समाचार, क्या है खबर, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।